ईरान का एक और अमरीकी MQ-1 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इंकिलाब ने अमरीकी ड्रोन को ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया। तर्जुमान पासदाराने इंकिलाब ने खबरदार किया कि बगैर इजाज़त आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने के खतरनाक नताइज होंगे। आपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। जो तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेंगे वो नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने वाले किसी भी फौजी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे में तरामीम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शीकों को मजीद ठोस बनाने की हिदायत कर दी। एक्सियोस के मुताबिक यूरेनियम मुंतकली के तरीक़ाकार और वक्त के तयन पर मजीद वजाहत तलब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने नई शराइत ईरान को भिजवा दी। ईरानी असासे बहाल करने की शराइत से नाखुश, 3 दिन में जवाब तलब। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान से डील के करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करेंगे। डील पर दस्तखत होते ही आपनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने एटमी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर ने इराक जंग को बड़ी गलती करार दे दिया। अमरीकी वजीर जंग ने पाकिस्तान को अमरीका का मुखलिस दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान की अमन कोशिशों का भी एतराफ़। पीट हेग्सेट ने कहा, फील्ड मार्शल और वजीर आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। उम्मीद है ईरान के साथ जो भी डील हुई अच्छी होगी। ईरान से मुतल्लिक हमारे अहदाफ नहीं बदले। हम जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। कतर ने आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स लेने को दुरुस्त करार दे दिया। सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतरी वज़ीर मुमलिकत दिफाई उमूर ने कहा, आर्जी बुनियादों पर फीस लेना जायज़ हो सकता है मगर मुस्तकिल तौर पर ट्रांजिट फीस को दुरुस्त नहीं समझते। तवीलुल मुद्दती टोल सिस्टम से सारिफीन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आइंदा बजट में माहौल दोस्त शोबों पर भी भारी टैक्सेस की तजावीज़। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF ने ई व्हीकल्स पर भी GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। इलेक्ट्रिक कारों, डबल कैबिन गाड़ियों, ट्रैक्टर के अलावा मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बसेस और दीगर ई व्हीकल्स भी महसूलाती इजाफे की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन में धमाकों की आवाज़ें। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके मुमकिना तौर पर बड़े शहाबिये के ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होने से हुए। सैटेलाइट डाटा में बड़ा फ्लैश रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े में किसी आग, धुएं या बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। रिहायशी इलाकों में झटके और सोनिक बूम जैसी आवाज़ की शिकायत मौसूल हुई। गैर मामूली आवाज़ और रोशनी का असल सबब जानने के लिए तहकीकात जारी। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का ज़ेर-ए-आब ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करने के मंसूबे का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मंसूबा दिफाई इत्तेहाद के तहत शुरू किया जा रहा है। नई अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का मकसद ज़ेर समंदर मवासिलाती केबल्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ड्रोन्स निगरानी, लॉजिस्टिक्स और हमलावर मिशंस भी अंजाम दे सकेंगे। ईरान डील पर अमरीकी इंतजामिया का हतमी फैसला मौखर। ट्रंप जंगबंदी में तोसी के माहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा।
तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान पर भी अमल दरामद न हो सका। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर कहा था कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है, फंसे हुए जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर दें। ईरान का अफसूदा एटमी मवाद अमरीका और IAEA की निगरानी में तबाह किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल कोई रकम का तबादला नहीं होगा। कतर ने आबने हुर्मुज़ पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। कतरी वज़ीर ममलकत बराए दिफाई अमूर का सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब, कहा कि तवील मुद्दती टोल सिस्टम से सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आर्जी फीस पर बातचीत हो सकती है। ये तबसरे ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुमकिन फ्रेमवर्क पर बातचीत के दरमियान सामने आए हैं। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 90वीं रात भी बड़े मुजाहिरे किए गए। रैलियों में शरीक हजारों अफराद ने ईरानी परचम उठा रखे थे और हुकूमत के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कौमी यकजहती और हुकूमती पॉलिसीज की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का मेमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने नई माशी राहदारी खोल दी। पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। आलमी जरीदों और माशी माहिरीन की भी तारीफ। चीन, रूस, यूरोप और दीगर ममालिक का सामान समंदरी पाबंदियों को बाईपास करके पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से ईरान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ईरान को रियायती निर्ख की पेशकश भी कर चुका। मौशी माहिरीन के मुताबिक गवादर, कराची पोर्ट, कासिम, तफ्तान, गुबद, कोयटा और खुजदार को मरबूत अबूरी मराकज़ के तौर पर फ़ाल करके पाकिस्तान तिजारत के सहूलतकार के साथ ताकत के तवाज़ुन में स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर चुका।